हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस बहुत ही दमदार और धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो बेसिक फैक्ट क्या है जो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रीटिंग के बारे में, जिसे नमस्कार या प्रणाम कहा जाता है। देखिए, जब हम अपने से किसी बड़ों से मिलते हैं या अपने से किसी छोटों से मिलते हैं या अपने बराबर वालों से मिलते हैं, तो मिलते समय हम किस वर्ड का यूज करते हैं और कौन से समय में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा। कौन सा वर्ड मॉर्निंग में यानी सुबह में यूज किया जाता है, कौन सा वर्ड आफ्टरनून यानी दोपहर में यूज किया जाता है और कौन से वर्ड का यूज इवनिंग यानी शाम के समय यूज किया जाता है जब हम मिलते हैं, और जब हम जाते हैं यानी जाते समय किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुबह में जब हम किसी से मिलते हैं तो हम किस तरह के वर्ड का यूज करते हैं, और जब हम क्या करते हैं, जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम किस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि मॉर्निंग टाइम में, सुबह के समय में, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुबह का समय होता क्या है। देखिए, सुबह का समय 12 AM टू 12 PM यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के समय की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो क्या होता है, वो सुबह का टाइम होता है। और दोपहर का टाइम कब स्टार्ट होता है, दोपहर के 12 PM से लेके शाम के 5 to 6 PM। यहाँ पे देखिए 5 to 6 PM क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, यानी हम अक्सर ये कह सकते हैं कि ठंडी के समय, विंटर के समय जो सूर्य होता है वो 5 या 6 बजे के करीब लगभग सनसेट हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें गर्मी के समय, तो गर्मी के समय थोड़ा टाइम बढ़ जाता है सूर्य के सनसेट होने से। तो हम दोपहर का समय ये कह सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 5 से 6 बजे तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको दोपहर का समय कहा जाता है। और शाम का समय होता है शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो क्या होता है, इवनिंग होता है। अब हम चलिए जान ये लेते हैं कि हम सुबह में जब किसी से मिलते हैं तो किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है, और किस तरह के वर्ड का यूज हम अपने से बराबर वालों से करते हैं, और किस तरह के वर्ड का यूज हम अपने से छोटों से करते हैं, और किस तरह के वर्ड का यूज हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड बताया गया है, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, गुड डे, यानी आप इन चारों वर्ड का यूज कर सकते हैं जब आप किसी से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट क्या है, देखिए, गुड मॉर्निंग का यूज आप सबके लिए कर सकते हैं, यानी अगर आपसे कोई बड़ा है तो वहाँ पे भी आप गुड मॉर्निंग का यूज करिए, और अगर आपसे कोई छोटा है वहाँ पे भी आप गुड मॉर्निंग का यूज करिए, और आपसे कोई बराबर में है तो वहाँ पे भी आप गुड मॉर्निंग का यूज करिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेलो या हाई को लेके, हाई के बारे में, तो देखिए, हेलो और हाई का यूज हम अपने से बड़ों के लिए नहीं कर सकते, यानी हम अपने से बड़ों के साथ नहीं कर सकते हेलो और हाई का यूज। हम अपने से बराबर वालों के साथ हेलो और हाई का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए गुड डे, अब गुड डे के बारे में अगर हम बात करें तो गुड डे का भी यूज आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपके बराबर हो। यानी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, गुड मॉर्निंग और गुड डे सभी के साथ, हेलो और हाई अपने से बराबर वालों से या अपने से छोटे के साथ आप यूज कर सकते हैं जब सुबह के समय आप किसी से मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सुबह में जब हम जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस समय हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड बताया गया है। पहला वर्ड है बाय और दूसरा वर्ड है बाय बाय, जैसे हम बाय बाय कहते हैं। उसके बाद गुड बाय, गुड डे, सी यू, हैव अ गुड डे।
यहाँ पे देखिए हम जाते समय इतने वर्ड का यूज कर सकते हैं। बाय का यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गुड बाय का यूज कर सकते हैं, गुड डे का, सी यू का, हैव आ गुड डे का। देखिए यहाँ पे लेकिन कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद रखना होगा। आप बाय का यूज किसके साथ कर सकते हैं? देखिए बाय का यूज आप किसी भी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप बाय का यूज अपने से छोटे के साथ करेंगे या अपने से बराबर वालों के साथ करेंगे जब आप जाएंगे तो। और गुड बाय का यूज आप तब करते हैं, यानी इसका यूज किसी भी के साथ किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आप थोड़े लंबे समय के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या ऐसा कोई टाइम हो जो लंबा हो और लंबे समय के लिए आप किसी से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप गुड बाय का यूज कर सकते हैं। गुड डे का यूज आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। सी यू का यूज आप बेहतर ये होगा कि अपने से बराबर वालों के साथ करें तो अच्छा होगा। और हैव आ गुड डे का यूज किसी भी के साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब हम सुबह में किसी से मिलते हैं तो किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है, और जब हम जाते हैं तो किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आफ्टरनून यानी दोपहर को लेके, कि दोपहर में जब हम किसी से मिलते हैं तो किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है, और जब हम जाते हैं तो किस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। देखिए जब हम किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं, हेलो का यूज करते हैं, हाई का, गुड डे का यूज करते हैं जब हम दोपहर में किसी से मिलते हैं तब। यहाँ पे देखिए गुड आफ्टरनून के बारे में अगर हम बात करें तो गुड आफ्टरनून का यूज आप किसी भी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बात करें अगर हाई और हेलो, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हाई और हेलो का यूज आप कब करेंगे? जब आप अपने से बराबर वालों के साथ मिलते हैं तब। और गुड डे का यूज आप किसी भी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप दोपहर में मिलते हैं तो आप इन वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब जाते हैं तो जाते समय हमें क्या बोलना चाहिए? तो देखिए जाते समय आप गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं किसी के साथ, और जो मैंने आपको बताया है सुबह के टाइम में बाय, गुड बाय, गुड डे, सी यू, हैव आ गुड डे या हैव आ नाइस डे, यहाँ पे आप नाइस डे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सभी वर्ड का यूज़ दोपहर में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं इवनिंग के समय हमें किस तरह के वर्ड का यूज करना चाहिए जब हम किसी से मिलते हैं, और किस तरह के वर्ड का यूज करना चाहिए जब हम किसी से दूर जाते हैं। देखिए हम गुड इवनिंग का यूज करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, या हेलो या हाई का यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट कर रहे होंगे कि हेलो और हाई का यूज हम किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो या दोपहर हो, किसी भी समय हम हेलो और हाई का यूज कर सकते हैं जब हम किसी से मिलते हैं तब। और जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो हम किस तरह के वर्ड का यूज करते हैं? गुड नाइट का, सी यू का, हैव आ नाइस ड्रीम का यूज कर सकते हैं। देखिए अब सी यू का यूज आपको कहाँ पे करना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। हैव आ नाइस ड्रीम का यूज आप अपने से बराबर वालों के साथ करते हैं तो बेहतर होता है, और गुड नाइट का यूज आप किसी से भी करते हैं तो अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप किस तरह के वर्ड का यूज कर सकते हैं, और जब आप जाते हैं यानी जाते समय आप किस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।